So hello guys and welcome to yet another video of That Liverpool Guy. मेरा नाम है दर्शन and we have very special guest tonight with us. देखो शान भाई आफ्टर 1 वीक 8 वीक का ब्रेक लेने के बाद फाइनली यूट्यूब पे वापस आ गए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल या वेलकम शान भाई. कैसे हो? थैंक यू मैम, थैंक यू। सो मैं डिप्रेशन में हूँ। हाँ. कल उज्जवल भाई ने मुझे मैसेज किया। उन्होंने मुझे कहा, भाई यार किधर हो, आ जाओ लाइव। मैंने कहा मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं नहीं आ सकता। तो ये था। बिल्कुल बिल्कुल सभी लिवरपूल फैन डिप्रेशन में है. सो आज उसी के बारे में बात करने वाला है. कल मैच है लिवरपूल की वुल्व्स के साथ. बहुत ही इंपॉर्टेंट हम्म, मैच है एनफील्ड पे. और आज जो हम्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई क्लॉप की उसने कहा कि दिस इज आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम ऑफ दिस ईयर. बिल्कुल। और उसके बाद उसने ऐसा बोला कि उसके बाद की हर गेम होने वाली है मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम ऑफ द ईयर. सो बिल्कुल आपके इनिशियल थॉट्स क्या है कि वुल्व्स के गेम कितनी इम्पोर्टेंट है? यार, देखो, आफ्टर द मैड्रिड सेटबैक हमने ये कहा कि क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट हम एक कमबैक देखना चाहते हैं। कमबैक से मुराद ये कि कम से कम थोड़ी इंटेंसिटी, थोड़ी इंटेंट, थोड़ी राइट सिलेक्शन ऑफ प्लेइंग 11, वो हम देखना चाहते हैं। जोटा खेला लेफ्ट विंग पे, मुझे अच्छा लगा वो डिसीजन। ऑब्वियसली नोनेज नहीं था, वो फुली फिट नहीं था, इसलिए उसको खिलाया गया। बट आई हैव टू से वंस अगेन, 2023 चल रहा है अभी, और हम अभी भी मिलनर और हेंडरसन को स्टार्ट कर रहे हैं अपने मिडफील्ड में। सबसे मिडफील्ड बड़ा में. सवालिया निशान इधर से ही स्टार्ट हो जाता है आपका। एंड देखो, अब हम जिस भी गेम बिल्कुल में जाएंगे ना, हम यही कहेंगे कि कब फाइनल है। लेकिन हम सब अंदर से डर रहे होंगे, चाहे मैच एनफील्ड पे हो या चाहे मैच वो हो, क्या कहते हैं, अवे अवे है. हो। अभी हमारा वैसे ही नहीं चल रहा। और हमारी जो परंपरा है ना, पोस्ट को मारने की और क्या कहते हैं, बार को मारने की, वो खत्म नहीं हो रही है जो हमने किया है बिल्कुल क्रिस्टल पैलेस वाले मैच में। आप खुद बताओ। यार. साला वाला वो जो पोस्ट पे लगी यार, मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकता. साला ऐसे गोल कितने मार चुका है. और कितने हाँ। अनलक्की आप कह सकते हो कि यार पोस्ट पे लगी. हम्म, मेरे हिसाब से भी यार बहुत इंपॉर्टेंट गेम है. देखो टेबल की हम बहुत बातें की क्रिस्टल पैलेस के पहले कि अगर क्रिस्टल पैलेस जीत गए, ये जीत गए तो हम फिफ्थ पे जा सकते हैं. मगर भले ही हमने वो ड्रॉ निकाली, फुलम ने हमको एक थोड़ा सा आप कह सकते हो एडवांटेज दिया है अभी भी फिफ्थ पे जाने का. सो अगर हम वुल्व्स को हरा दे तो आई थिंक वी कैन मूव टू सिक्स. फिफ्थ पे तो अभी नहीं जा सकते मगर छठे नंबर तक तो जा ही सकते. अभी हम साथ में हैं. सो ये टेबल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है गेम. यस, और मोमेंटम वापस लाने के लिए इस सीजन में. क्योंकि देखो चैंपियंस यस, लीग तो अभी गया, अब वो तो खत्म हो गई बात. मगर जो बाकी के गेम्स हैं प्रीमियर लीग में, क्लॉप ने भी कहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस पॉइंट से अगर कोई टीम टॉप फोर में जा सकती है, आई थिंक वी आर ओनली टीम की भाई इस सिचुएशन में भी टॉप फोर हासिल कर सकते हैं. एंड वी हैव डन इट प्रीवियसली. जब वो सेंटर बैक इंजरी वाला क्राइसिस हुआ था तब भी हमने करके दिखाया. तो आपको क्या हम्म, लगता है कि किस तरह से ये वुल्स वाली गेम अप्रोच करना पड़ेगा? क्योंकि वुल्स के हम्म, सामने इस सीजन में हमने बहुत सारे मैच खेले हैं शैन भाई. एफए कप में हम्म, खेला है, एफए कप रिप्ले खेला है, उसके पहले प्रीमियर लीग में भी हम्म, खेला है. सो इसीलिए. हम्म। यार, अभी तो देखो, लिवरपूल की वो हालत है ना, मतलब दिस इज द वर्स्ट स्टेट जिसमें हम क्लॉप के एरा के अंदर रहे हैं। दिस इज द वर्स्ट, इससे बुरा नहीं हो ट्रू. सकता। ट्रू. अभी हमारी वो हालत है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हालत थी, जब एक वो आपको वो पहाड़ वाली याद ही होगी उसकी मीम, कि उस पहाड़ तोड़ना होता है और वो कहता है, भाई अरे हमको क्या पता हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमको तो खुद नहीं पता हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो वाला सीन जो है ना, इस वक्त हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी बने हैं, वो कैरेक्टर हम बने हैं उस मूवी के इस वक्त। एंड आई हैव टू ट्रूली से, मैं प्रॉपर जो डिप्रेशन का एक फेज होता है ना एज ए लिवरपूल फैन, उससे मैं निकल के आ रहा हूँ। उस वीक से मैं निकला हूँ पूरा। जितनी डीएम्स में मुझे गालियां पड़ी हैं, हैविंग सेड दैट, आई एम स्टिल वेरी पॉजिटिव। आई स्टिल बिलीव कि देखो, एक बुरे स्टॉर्म के बाद एक गोल्डन स्काई आता है, ये हम खुद कहते हैं। देखो, हमारे अपने अपने एंथम में है। अगर आप ट्रू. सीरियसली देखो ना, आप अभी भी कर सकते हो। 5 पॉइंट्स दूर हो आप न्यूकासल से, 3 पॉइंट्स दूर हो आप स्पर्स से। वी कैन स्टिल डू इट।
मैं ये नहीं कहूंगा कि हम नहीं कर सकते, बट उसको अचीव करने के लिए आपको एक राइट प्लेइंग 11, जो कि मैं बहुत पिछले 6 महीने से मैं कह रहा हूँ, राइट प्लेइंग 11, राइट सिलेक्शन ऑफ द टीम, राइट फॉर्मेशन आपको चाहिए। जोटा वापस आ गए। अब आपकी, अगर अब भी आपकी प्रेस की ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, जब आपके पास एक प्रेस वाला लीडर आ चुका है, तो फिर तो भाई कॉन्फिडेंस शदीद किस्म का शैटर हुआ। जिस तरह की स्टेटमेंट्स रोबो ट्रू। दे रहा है, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आपने खुद बताया विर्जिल वैन डाइक दे रहा है, वो बहुत हाँ, खतरनाक स्टेटमेंट्स बिल्कुल, है। वो मीडियोकर मेंटेलिटी को शो करती है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, ये मसाइल है। वी हैव टू गो थ्रू दिस एंड वी हैव टू स्टे यूनाइटेड। बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। और हाँ, वे वो वैन डाइक वाली स्टेटमेंट से तो मैं एग्री ही नहीं करता बिल्कुल, कि हाँ, आप कह रहे हो कि वी वॉन अ लॉट कंसिस्टेंटली, वी आर हाँ, स्पॉइल्ड, ये सब बातें मैं नहीं मानता यार। हम एक-एक ट्रॉफी एक-एक बार जीते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कंसिस्टेंटली हम्म, टाइटल पे टाइटल चैंपियंस लीग जीतते आ रहे हैं, सो हम स्पॉइल्ड हो चुके हैं। हम्म, आई थिंक जैसे आपने कहा, टीम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस मैच में। हम्म, और टीम न्यूज़ ऐसी है कि कोनाटे और डार्विन नूनेस, ये दोनों या बंदे हैं, वो इंजरी से आप कह सकते हो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, शायद, न्यूज़ है। फिर से बोल रहा हूँ, शायद कल फीचर हो सकते हैं। सो वो ये कितना बड़ा बूस्ट पॉसिबिलिटी। है लिवरपूल के लिए, मेरे हिसाब से तो यार बहुत ही मच नीडेड बूस्ट आप कह सकते हो, स्पेशली कोनाटे। और डार्विन नूनेस हम्म, लास्ट मैच में नहीं खेला, वो हमको लगा कि यार ये बंदा नहीं है, हम मिस कर रहे थे उसे। सो दोनों का वापस आना बहुत ही अच्छी बात है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कि यार देखो, दोनों प्लेयर क्या जैसे इम्पैक्ट डाल सकते जैसे हम वाइनाल्डम को मिस करते हैं ना जब वो नहीं होता, अब हमें उसका कमी खटकती है, उस तरह मुझे डार्विन हैं? नूनेस की कमी खटकती हाँ, है। उतना ही लेवल का मुझे वो फील होता है कि यार अच्छा ये नहीं है, ऐसा लगता है रूह ही नहीं है टीम की, क्योंकि वो इंटेंसिटी हाँ, ही नहीं होती, वो इंटेंट ही नहीं होती, वो वर्क रेट ही नहीं नजर आ रहा होता। सलाह ऐसे लगता है कि 19 गोल मार चुका है वो इस सीजन, लेकिन ऐसे लगता है कि वो मर गया है। ऐसा लगता है उसके अंदर से रूह किसी ने निकाल ली। तो वो सलाह नहीं है, यू नो दिस के 90 मिनट्स में 10 मिनट्स का फेज आता है जब सलाह अपने प्राइम पे खेलता है, उसके बाद सलाह बिल्कुल डेड होता है। दैट इज हम्म, हाउ सलाह इज प्लेइंग राइट नाउ। तो ये मुझे फीलिंग है। फर्मिनो के आने से भी बड़ा हौसला मिलेगा, कोनाटे के वापस आने से हौसला मिलेगा। डार्विन नुनेस के, कोनाटे देखो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट नहीं था, थियागो भी नहीं था। देयर वर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट वी कैन नॉट मेक एक्सक्यूजेस, क्योंकि उनके पास भी चुनौती नहीं था, उनके पास भी tools नहीं थे। हम एक्सक्यूजेस अब बिल्कुल, इस बिल्कुल, पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं कर सकते। हमारा काम ये था, अगर आप रियल मैड्रिड से आप थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट में जाओ, 2-0 की लीड लेने के बाद यू शुड हैव डन अ बेटर मैन मैनेजमेंट। मैं सिर्फ मैन मैनेजमेंट पे बिल्कुल। यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा। अगर आपसे वो मैन मैनेजमेंट नहीं हो रही, तो इट मींस कि अगर आगे भी हमें 2-0 या 1-0 की लीड मिलेगी, तो फैंस को आराम से नहीं बैठना चाहिए, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन फ्रॉम देयर, क्योंकि ये डेंट अब ट्रू। हमें एक साइकोलॉजिकल लग चुका है। सो आई थिंक बेटर मैन मैनेजमेंट, बेटर सब्सटीट्यूशंस। एक तो सब्सटीट्यूशंस क्लॉप बहुत लेट कर रहा है, वेरी वेरी लेट। तो वो उसमें ना थोड़ी सी बेटरमेंट आने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो बेंच पे तो आपके पास क्वालिटी नहीं है, वो सबको पता है, नहीं कितना रोना रोगे उसके ऊपर, सबको पता है वो। हाँ। थिंग इज कि बिल्कुल, आपकी सब्सटीट्यूशंस की टाइम ठीक होनी चाहिए एटलीस्ट। ये तो आप कर सकते हो, ये तो आपके हाथ में है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो भी है ना कि 2-0 आप अप हो, उसके बाद एक गोल आया और सभी क्रम्बल कर गए, सभी के हेड्स क्रम्बल डाउन कर, हो गए। सो वो एक या नहीं होना चाहिए। और क्रिस्टल पैलेस के सामने भी शैन भाई देखो, एक चीज़ तो नोटिस की कि यार किसी में वो इंटेंसिटी नहीं दिखी। और बहुत नहीं, फेमसली कहा है, पेप ने कहा है, क्लॉप ने कहा है कि भाई लिवरपूल की आइडेंटिटी है उनकी इंटेंसिटी। और अगर आप हम्म, ऐसा बोलो कि लिवरपूल में इंटेंसिटी नहीं दिखी, तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो हम्म, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट गेम, जो वुल्व्स है उसके सामने स्क्वाड मतलब प्लेइंग 11 आप क्या देखना चाहते हो? अगर हम बात करें तो लास्ट मैच में जो खेले थे उसमें से कौन आप चेंज करना चाहते हो? मेरे हिसाब से फर्मिनो को स्टार्ट मिलना चाहिए। आई थिंक फर्मिनो हम्म, और जोटा दोनों स्टार्ट आ गए। हाँ, गैप्को ने अच्छा किया है, मगर किया, मुझे क्या लगता है ना कि अभी फर्मिनो, जोटा और साला तीनों साथ में खेलेंगे ना, तो आई थिंक वी फाइनली कैन गेट दैट मोमेंटम बैक। वो जो familiarity होती है कि भाई देखो, मैं और आप साथ में वीडियो बनाते हैं, तो हमको पता है हम्म, कि एक दूसरे
उसके साथ किस तरह से बात करना है, क्या करना है। सो वैसा हाँ। प्लेयर में भी होता है। सो इसलिए यस। मुझे लगता है कि यार फर्मिनो और जोटा को अभी स्टार्ट मिलना चाहिए। आप क्या लगता है? यार देखो, फर्मिनो जोटा पे तो मैं आऊंगा। मेरे हिसाब से सबसे पहले यू हैव टू गेट रिड ऑफ नेबी केटा। मेरे लिए वो स्टार्टअप नहीं करता। आई डोंट वांट एवर एवर टू सी हिम इन अ लिवरपूल शर्ट। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, जो उसकी इंटेंसिटी क्रिस्टल पैलेस के मैच में थी, यार ही वॉज जॉगिंग, ही वॉज लिटरली जॉगिंग। मतलब भाग तक नहीं बिल्कुल, रहा एक बिल्कुल। बंदा आपकी टीम के लिए। तो वो तो साफ नजर आ रहा है वो खेलना नहीं चाहता आपकी टीम के लिए। ट्रू, ऐसे ट्रू। प्लेयर नहीं चाहिए मुझे। सो वही बात होगी, इंटेंसिटी तब आएगी जब एक प्लेयर आपकी टीम के लिए खेलना चाह रहा होगा। अब मैं आता हूँ जोटा फिर्मिनो पे। यस, फर्मिनो की जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन विद जोटा और सलाह डेवलप हुई है ओवर द कोर्स ऑफ, यू कैन से, सिंस 2021, वो एक बड़ा टेलिंग फैक्टर है। मैंने पहले भी ये बात की है, शायद कुछ लिवरपूल फैंस डिसएग्री करें। मुझे हमेशा से लगता था कि गाक्पो जो है ना, वो आपका मुश्किल वक्त में जो सहारा नहीं होता, वो आपने जो तिनके का सहारा होता है, आपकी टीम डूब रही है, आपकी नैया डूब रही है और आपको एक सहारा चाहिए, आपने उसके लिए उसको साइन किया था, जबकि हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी मिडफील्ड। यस, हमने ठीक साइन एक किया, मिडफील्डर, लेकिन बिल्कुल। ही वाज ही वाज ऑलवेज गोइंग टू बी द प्लान बी। और जिस प्राइस पे आपने उसको साइन किया, वो प्लान बी बन सकता है इफ जोटा हुँ, एंड फर्मिनो आर बैक। जोटा एंड फर्मिनो शुड स्टार्ट, क्योंकि मैं उसका रीजन बताता हूँ। वो हमारे पासिंग पैटर्न्स को समझते हैं, वो हमारी जो ट्रेनिंग ड्रिल्स है उनको समझते हैं, वो क्लॉप की डायरेक्शंस को समझते हैं, वो द लिवरपूल वे को समझते हैं। लिवरपूल के खेलने का तरीका क्या है वो समझते हैं, डीएनए को समझते हैं। गाको को फिलहाल, बिल्कुल। यस ही हैज स्कोर्ड 2 गोल्स, बट टाइम लगेगा, अभी भी टाइम लगेगा, मैं कह रहा हूँ। तो ट्रू, यू ट्रू, आर ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। एग्री करता हूँ। वैसा है वो एक बोलते हैं ना कि भाई नो हाउ। सो फर्मिनो और जोटा को पता है कि किस तरह से करना है। सो इसीलिए हाँ। मैं और आप दोनों, हम दोनों एग्री करते हैं कि उन दोनों को स्टार्ट बिल्कुल। करना चाहिए। आई थिंक आपने कहा कि केटा को भाई मैं भी नहीं देखना चाहता। सो आते हैं मिडफील्ड पे कि मिडफील्ड में आप किसको देखना चाहते हो? आई थिंक बजेटिक को तो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मैच में डेफिनेटली। 18 साल का बंदा नहीं खेल रहा है, वो सभी को देखा। सो कितना ये टीम उसको मिस कर रही है वो क्लियरली लास्ट मैच में पता चल गया। उसके अलावा दो कौन प्लेयर आप जाओगे? यार देखो, हेंडरसन तो खेलता ही खेलता है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मिलनर को मैं नहीं खिलाना चाहता, कर्टिस जोन्स की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ऑक्सलेड चेम्बरलेन, नो वे, एब्सोल्युटली नो वे। यस, मैं सोच सकता हूँ उसके बारे में, बट हम सबको पता है वो एज अ फ्री एजेंट चला जाएगा। मैं जिस बंदे को नंबर 8 पोजीशन में देखना चाहता हूँ, या अगर मैं सच बात बताऊं, मैं चाहता हूँ लिवरपूल डबल पिवट खेले, डबल पिवट के साथ जाए, एंड दे शुड ट्राई टू गेट इन अ प्लेयर जो काफी टाइम से नहीं खेला हुआ इस टीम के अंदर, और वो है फैबियो कार्वालो। वो कहाँ है? वो नक्शे के ऊपर कहीं भी नहीं है। वो एज ए हाँ, नंबर 8 भी खेल सकता है, नंबर 10 भी खेल सकता है, वो लेफ्ट विंग भी खेल सकता है, लेकिन हम उसकी वर्सेटिलिटी को बिल्कुल यूटिलाइज नहीं कर रहे। आई डोंट नो व्हाई, आई वुड लाइक टू नो पहले तो इसका आंसर। लेकिन हम सबको पता है कि कार्वालो भी नहीं खेलेगा। सो एंड पे जो बचा कुचा जो कचरा है ना, वो वही खेलने वाला है, वो है नेबी केटा। मैं उसको देखना नहीं चाहता, नहीं लेकिन कचरा शायद, जो है ना उनके पास बचा कुचा, वो वही है। शायद फाबिन्यो आ जाए फिर से। देखो हाँ। मेरे हिसाब से फाबिन्यो, हेंडरसन यार और बेजेटिक हो सकता है। फेबिनियो से बेहतर है आप बेन डोग को खिला लो, क्योंकि जो फेबिनियो की इस वक्त फॉर्म है वो नेबी केटा से भी बुरी चल रही है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बात वही है कि कचरा ट्रू। खेलेगा जो भी हो। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। और डिफेंस में भी सो बहुत या। सारे लोग कह रहे हैं कि हमें चेंज चाहिए, हमें रॉबर्टसन की जगह सिमिकास को ट्राई करो। तो हाँ। आई थिंक ये गेम मुझे नहीं लगता कि राइट गेम है टू ट्राई समथिंग न्यू। सो मैं तो यार सिमिकास इवन तो बहुत अच्छा किया है, जितना भी लिवरपूल के लिए खेला है वो इम्प्रेसिव रहा है, मगर फिर भी मुझे पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रहा है कि रॉबर्टसन फिर से स्टार्ट करेगा। या रोबो और विल। बाकी तो यार खुद ही पिक हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन या नहीं है, गोमज इंजर्ड है इसलिए। सो गोमेज इंजर्ड है। सो इट्स गोइंग टू बी वैन डाइक, मैटिप एंड ट्रेंट, और पीछे ट्रेंट, एलिसन हाँ, होगा। और एलिसन तो है ही भाई। यार मुझे ना बस जो मेन मसला है ना, अभी देखो हालात यहाँ पे आ गए कि हमें नेबी केटा और फेबिनियो की फॉर्म के ऊपर चूज करना पड़ रहा है। हालात इधर आ गए, खुद देख कचरा लो, तो खेलेगा भाई। क्या डिस्कस करेंगे।
हम क्या डिस्कस करें? तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। सो वुल्व्स के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि यार वुल्व्स हमने बहुत देखा इस साल। आई थिंक ये हमारा चौथा मैच होगा उनके सामने, और किस तरह से हमें वो थ्रेट प्रोवाइड करते हैं, और स्पेशली स्पेशली ट्रेंट वाली साइड भाई, ट्रेंट वाली साइड से ही हमें हर्ट किया है उन लोगों ने। सो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ये वुल्व्स हमको क्या एनफील्ड पे ऑफर कर सकती है? यार मैं एक बड़ी फेमस डायलॉग बोला करता था, दिल मांगोगे तो जान देंगे, एनफील्ड आओगे तो चीर देंगे। मेरा वो जो डायलॉग है ना, उस पे लिवरपूल ने ऐसा पानी फेरा है कि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा हूँ। तो अभी एनफील्ड का मैच है, मैं ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलूंगा आज के बाद, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन आई थिंक एक तो एट नूरी, वो बड़ा पिविटल किरदार है यार, और वो हम्म। लेफ्ट, मोस्टली आप देखोगे लेफ्ट विंग बैक भी खेल सकता है, वो राइट विंग बैक भी, ही इज वेरी 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 बहुत वर्सेटाइल, ही कैन वर्सटाइल है। प्ले। हाँ। हाँ, लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक खेल सकता है बैक थ्री में, राइट साइडेड सेंटर बैक खेल सकता है बैक थ्री में। एट नूरी तंग कर सकता है। दूसरा रूबेन नेविस, आपको याद होगा रूबेन नेविस का वो तीसरा जो गोल था, जिसमें आई अरे थिंक वो भाई, गोमेज था और मैटिप था, गोमेज और मैटिप उस मैच आई में थे। थिंक वो आई थिंक मैटिप था उससे। हाँ, मैटिप और गोमेज थे ना, वो दोनों थे। हाँ, वो मैटिप और दोनों थे। और जो कि हमारी मिस्टेक आप, शिटेस्ट हाँ, पार्टनरशिप है सेंटर बैक की, वो दोनों अभी साथ अभी में भाई नहीं चाहिए हाँ भाई, कुछ भी हो हाँ। जाए। तो वो जो गोल था, वो मेरे सीने में ऐसे लगा था जैसे किसी ने चाकू मार दी। भाई आपके अंदर इतनी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है कि आप थोड़ा सा नहीं जान सकते कि आपके बीच में से एक 2.5 गज का या 2.5 मंग का एक दियो हैकल मिडफील्डर आ रहा है, पोर्चुगीज। दियो हैकल का मतलब होता है बीस्ट, मैंने ज्यादा शुद्ध उर्दू बोल दिया। तो वो आ रहा है, और आप, वो पता ही नहीं लग रहा कि वो और कहाँ से आ रहे हैं। और वैसा नहीं है कि न्यूज जाना जाता है वैसे रन करके शूट करने को। वो हाँ, हाँ, लॉन्ग शूट करता है, ज्यादातर बाहर से शॉट लॉन्ग लेता है। शूट करते हैं। मगर वो तो बहुत ही खराब गोल हमने कंसीडर किया था भाई, बहुत ही यस, खराब गोल था मेरे। दैट वाज ह्यूमिलिएशन बेसिकली। ट्रू, ट्रू। तो जो आपने किया है ना वहां पे, जो आपने अवे पे हगा है, इसमें आप ज्यादा वो नहीं होना पॉजिटिव कि अगर एनफील्ड पे मैच हो रहा है, इस गेम में कुछ भी हो सकता है। स्पेशली हम्म। वी नो कि वैन डाइक जो है ना, वो वैन डाइक नहीं है। नॉट मेंटली भी वैसा नहीं है, और उसकी फॉर्म भी नहीं लगी। ये वो वाला बिल्कुल। वैन डाइक नहीं। यस, ही हैज वन एन अवार्ड, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, लेकिन मेरे लिए वो अवार्ड कोई मायने नहीं रखता भाई, सीजन के एंड पर लगे वो, हैं। हाँ, हाँ, वो अवार्ड भी पिछले सीजन का है ना भाई, हाँ, 2022 में। पिछले सीजन। अच्छा था या वो, अभी नहीं है वो। सो हमको एक्सेप्ट यस, करना पड़ेगा कि थोड़ा बुरा हाल चल रहा है उसका भी, फॉर्म, वो फॉर्म उसका वाइज। बहुत बुरा हाल चल सो रहा है। बिल्कुल, सो बिल्कुल। टीम की जो टोटल आप कह लो रूह है, टोटल बुनियादें हैं, वो ओनरशिप के मसाइल के साथ हिली हुई हैं। एंड द ओनली थिंग विच इज माई होप, विच इज आप कह लो कि रिजुविनेशन थोड़ा सा कर सकते हैं हमारी टीम के अंदर, वो ये है कि एक तो लुइस डियाज वापस आ जाए, जो कि वो होपफुली 16 मार्च तक वापस आ जाएगा, जब हमारा रियल मैड्रिड से सेकंड लेग होगा, मुझे उम्मीद सेकंड लेग पूरी है। होगा, हाँ। हाँ, हम्म। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत बड़ा कोई कम बैक मार देंगे, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ नहीं, कि नहीं, हमारा नहीं, जो नहीं। हीरो है, जो हमारा हीरो है वो वापस आ जाएगा, हमें उसकी सख्त जरूरत है। एंड थियागो वापस आ जाएगा। वैसे थियागो जब था भी, तब भी हम भाग ही रहे थे, तब भी हमारे जो मसाइल थे, वो वही इशू है ना कि देखो, आपका पजल, आप एक पजल जोड़ने की कोशिश कर रहे हो इस सीजन, आपका एक पजल ठीक होता है, दूसरा पजल चला जाता है, तीसरा ठीक होता है, चौथा चला जाता है। आप करो क्या? हाँ, बिल्कुल, वही है ना। बिल्कुल। सो और और इट्स और लुक देखो, इज आपने पजल वाली बात की शैन भाई, बेंच पे ऐसे टुकड़े हैं कि वो फिट नहीं हो रहे, और कुछ तो फिट नहीं ऐसा है हो रहे। कि फिट होना ही नहीं चाहते। हाँ, वो होना तो नहीं चाहता। देखो, नेबी केटा की जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि लेथार्जिक परफॉर्मेंस वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, वो इस बात का जीता जागता एक टेस्टमेंट है, सबूत है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत सो बुरा लगा। हाँ, तो अभी अभी हम शॉर्ट प्रिडिक्शन पे जाएंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं करना। सो हम्म। क्विक प्रिडिक्शन आपका कोई, अ, कैसी गेम देखना चाहते हो और क्या लगता है आपको कि क्या होगा स्कोर लाइन? देखो, अगर तो न्यूनेस खेलता है, आई थिंक इट इज अ बिट ऑफ अ रेस अगेंस्ट टाइम कि वो अवेलेबल होता है या नहीं। कोनाटे का तो उससे भी ज्यादा आई थिंक रेस अगेंस्ट टाइम है।
जो आज हमें बताया। यस दे कैन बी अवेलेबल, लेकिन मुझे लग रहा है दोनों बेंच पे ही फीचर करेंगे। बट इफ न्यूनेस स्टार्ट्स, मुझे हमेशा एक उम्मीद मिलती है, क्योंकि जिस तरह से वो बर्स्ट फॉरवर्ड करता है एंड जो उसकी ट्रू। फॉर्म अभी लगी हुई है, आई थिंक वी विल विन इफ न्यूनेस स्टार्ट्स। एंड नाउ ही इज अ फैन फेवरेट विदाउट अ डाउट। तो हम्म। आई गो विद अ क्लीन शीट तो हम नहीं रख रहे, एक केजी सी गेम हो सकती है ये। आई एम गोइंग फॉर 2-1, 2-1 2-1। लिवरपूल। वैसे शायन भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस सीजन में पहली बार हुआ है कि लिवरपूल ने 3 कंसेक्यूटिव क्लीन शीट रखी है। एवर्टन के हाँ, सामने, उसके बाद न्यूकासल और अभी क्रिस्टल न्यूकासल, पैलेस। सो मुझे क्या पैलेस। लगता है, आई थिंक हम एनफील्ड पे है, मुझे भी लग रहा है कि हम जीतेंगे। और हाँ, इसमें भी बहुत सारे इफ एंड बट्स है कि अगर हाँ, ये रॉबर्टो फर्मिनो और जोटा एक साथ में स्टार्ट किए तो मुझे लगता किए। है कि यार ये गेम हम निकाल सकते हैं 2-1। मैं भी 2-1 के टू साथ ही जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं देखता हाँ, कि हम हमारा डिफेंस एक क्लीन शीट रख पाए। पता नहीं हाँ, क्यों क्रिस्टल पैलेस के सामने हमने रख पाया। वो तो हम थोड़ा लकी थे मेरे हिसाब से, मगर पोस्ट पे लगा, बार पे लगा। मटेटा का चांस था, वो बार पे लग गया। हाँ, ट्रू। और एक तो भाई उसने तो बहुत स्काई कर लिया था वो बॉल, क्या नाम था उसका, हम्म, वो भी मैं भूल गया। मगर लकी थे भाई हम, बहुत ज़्यादा लकी थे मेरे हिसाब से। हाँ, सो इसीलिए मैं 2-1 के साथ जाऊंगा इस मैच के लिए। होपफुली हम ये यस। मैच जीत जाए। और इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं गाइज। होपफुली आपको ये जो हमने बात की आपको अच्छी लगी हो। आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं वो कमेंट्स में लिखिए। सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, मगर आप समझ सकते हो लिवरपूल फैन अभी थोड़े किस स्टेट ऑफ माइंड में है। सो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो आप समझ लेना। और लाइक कर दो, और शायन भाई साथ की में चैनल है एक एंथुसियास्टिक मिनट, मैं कमेंटेटर, उसको सब्सक्राइब कर दो। हाँ शायन भाई बोलो। छोटा सा इससे पहले आपको के सब्सक्राइब के लिए, यर्गन क्लॉप ने कहा है कि वी विल स्ट्राइक बैक। तो आप उसकी जो वो कमेंट है ट्रू। ना, जो आपका वो स्टेटमेंट है, अभी आप उसी से उम्मीद लो, क्योंकि फिलहाल और कोई उम्मीद नहीं है। तो यू शुड टेक इट एज अ पॉजिटिव, ही इज इन अ पॉजिटिव मूड। ट्रू। ट्रू। लेट्स सी आगे क्या होता बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइज, दोनों की चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने अपने है। थॉट्स। एंथुसियास्टिक कमेंटेटर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हम दोनों एक साथ कहेंगे ऑफ द रेट्स। ऑफ द रेड्स यूल नेवर वॉक अलोन, और मैं दूसरा जुमला नहीं बोलूंगा। वो बोल दो शायन भाई, आप देखो, यार आप बोलना तो हमारे साथ पड़ेगा। जो हुआ है ना, उसके बाद मैंने अंदर हिम्मत नहीं। चलो इस बार नहीं, मगर अगली बार आपको फिर से हम फिर से बोलेंगे। फिर से तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय।